नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले अमेरिका का H-1B वीजा है, जहां फीस $1 लाख से भी ज्यादा करने की तैयारी हो रही है। उधर पाकिस्तान में तुर्की के सैन्य विमानों की बढ़ी आवाजाही ने टेंशन बढ़ा दी है। भारत की खबरों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी। धार में भोजशाला विवाद फिर से गर्म है और हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर डालते हैं। H-1B वीजा की फीस $1 लाख से ज्यादा करने की अमेरिका ने की तैयारी। पाकिस्तान में तुर्की के सैन्य विमानों की बढ़ी आवाजाही, भारत की नजरें तेज। स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा को याचिका खारिज की। भोजशाला विवाद बढ़ा, हिंदू समाज ने आज दोपहर तक धार बंद का किया ऐलान। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई संभव। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए H-1B वीजा को लेकर बड़ी खबर है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने H-1B वीजा को फीस बढ़ाकर $1,03,265 करने का प्रस्ताव रखा है। ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं है। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरे विशेषज्ञ क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को नौकरियां देती हैं। इस वीजा के लिए कंपनियों को अभी हजारों डॉलर की फीस देनी पड़ती है, जबकि नई प्रस्तावित फीस इससे कई गुना ज्यादा होगी। इस बदलाव का असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर खास तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की संख्या ज्यादा बड़ी है। कंपनियों के लिए भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका भेजना अब महंगा हो सकता है। पाकिस्तान में पिछले दिनों तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की बढ़ी आवाजाही ने भारतीय रक्षा हलकों का ध्यान खींचा है। रिपोर्टों के मुताबिक 19 से 21 अगस्त के बीच तुर्की के C-130 और A-400M जैसे बड़े सैन्य विमान पाकिस्तान के कुछ एयरबेस पर आते जाते देखे गए। इन उड़ानों को लेकर अटकलें हैं कि तुर्की से पाकिस्तान को सैन्य सामान, ड्रोन या एयर डिफेंस उपकरण पहुंचाए जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान या तुर्की ने इन विमानों के मिशन या कार्गो की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, इसलिए हथियारों की सप्लाई की बात फिलहाल सिर्फ अनुमान है। इन गतिविधियों को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि केवल सैन्य विमानों की आवाजाही के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान किसी नए सैन्य संघर्ष की तैयारी कर रहा है। फिलहाल भारत की नजर इन गतिविधियों पर बनी हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि दबाव और धमकी से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका को ईरान से किए अपने वादे और समझौते पूरे करने चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति ने ईरान अमेरिका समझौते में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने में मदद करता रहेगा। ईरान के अन्य शीर्ष नेताओं ने भी अमेरिका से समझौते की शर्तों का पालन करने की मांग की। कुल मिलाकर ईरान का संदेश साफ है कि दबाव नहीं, बल्कि भरोसे, कानून और समझौते के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। ट्रंप के मुताबिक ये नया टैरिफ 1 जनवरी से लागू हो सकता है। इससे अमेरिका और कनाडा के बीच पहले से चल रहा व्यापार तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत भी टूट चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के कदम को अपने ऑटो उद्योग के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सही तरीके से बातचीत के लिए लौटता है तो कनाडा भी तैयार है। बातचीत टूटने की वजह को लेकर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। कनाडा का कहना है कि अमेरिका ने ऐसी शर्तें रखी जिन्हें मानना मुश्किल था। वहीं अमेरिका ने आरोप लगाया कि कनाडा बातचीत के दौरान लगातार नई मांगें रख रहा था। अगर 50% टैरिफ लागू होता है तो दोनों देशों के ऑटो उद्योग और व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। भोजशाला विवाद पर धार बंद, हिंदू समाज ने जताई नाराजगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मराठी बोलने की शर्त पर मुंबई में ऑटो ड्राइवरों का विरोध तेज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म और हिजाब को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज की एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ने सभी छात्रों के लिए समान और गैर भेदभावपूर्ण यूनिफॉर्म तय की है तो कोई छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें अतिरिक्त कपड़ा नहीं जोड़ सकता। अदालत के मुताबिक यूनिफॉर्म का मकसद सभी छात्रों को एक समान ड्रेस में रखना और अनुशासन बनाए रखना है।
छात्रा ने हिजाब को अपनी धार्मिक मान्यता का हिस्सा बताते हुए धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसके सामने ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं रखा गया जिससे हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा माना जा सके। फैसला जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होना चाहिए और भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने आज दोपहर तक धार बंद का आह्वान किया। संगठनों का कहना है कि भोजशाला में पूजा और नमाज की व्यवस्था, दोनों समुदायों के आने जाने के रास्ते और संरक्षित क्षेत्र की सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं है। हिंदू समाज के लोग लालबाग में जुटकर शहर में बंद कराने निकलेंगे। इसके बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी जाएंगी। संगठनों का आरोप है कि एएसआई के अधीन होने के बावजूद व्यवस्था को लेकर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला से सटी दरगाह की जमीन पर दोपहर 1 से 3 बजे तक जगह तय की गई है। कोर्ट ने सरकार को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की। इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। मामला टीएमसी में हुई बगावत से जुड़ा हुआ है। इन 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय का दावा किया था। टीएमसी का आरोप है कि इन सांसदों पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून लागू हो सकता है। अभिषेक बनर्जी ने पहले लोकसभा अध्यक्ष के सामने इन सांसदों के खिलाफ अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थी। अब उनका आरोप है कि इन पर फैसला लेने में देरी हो रही है। दिल्ली में 5 सितंबर को युवाओं का विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सरकार ने युवाओं से किए वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। इसी के विरोध में पार्टी ने राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण मार्च की घोषणा की। सीजेपी के मुताबिक मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। पार्टी का दावा है कि इसमें छात्र, युवा और युवा संगठन शामिल होंगे। सीजेपी का कहना है कि 25 जुलाई को सरकार ने युवाओं से कुछ वादे किए थे। इन वादों पर भरोसा करते हुए देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोक दिया गया था, लेकिन पार्टी का आरोप है कि अब तक उन वादों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के लिए हम विरोध में मार्च निकालने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी की कीमतों पर असर पड़ रहा है। 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपए किलो थे देश में। अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन अब 70 रुपए पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपए पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। दिस शोज दैट ये मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। जब उन्होंने इथेनॉल में गन्ना डाइवर्ट करना शुरू किया था, उनके एक्सपर्ट्स को कम से कम ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि इतना गन्ना अगर हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो इतनी कमी चीनी के लिए होगी, वो कहाँ से आएगी चीनी। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावटी पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। जो फॉरेन एक्सचेंज ये कह रहे थे कि हमने पेट्रोल के ऊपर बचाया, पेट्रोल कम करके इथेनॉल को हमने इस्तेमाल किया तो पेट्रोल की सेविंग्स हुई, उससे फॉरेन एक्सचेंज बचा, वो उससे चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मेज इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जो इधर से बचाया था वो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा, पेट्रोल की वजह से पूरा देश दुखी है और चीनी महंगी हो गई है। मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सोमवार से 3 दिन की हड़ताल शुरू की है। वो महाराष्ट्र सरकार के उस नियम का विरोध कर रहे हैं जिसमें कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की सामान्य जानकारी जरूरी बताई गई है। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें मराठी से परेशानी नहीं है, लेकिन नियम लागू करने के लिए तरीकों पर चिंता जरूर है। अपना गांधीवली में तोड़फोड़ की गई है, नगर में संभानगर में भी तोड़फोड़ की गई है, गोरेगांव अंधेरी में भी तोड़फोड़ हुई है। हम लोग 60 साल 55 साल के आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, तो हम लोग कहाँ से तोते मराठी बोल पाएंगे। हम लोग पढ़े हुए थे, हम लोग हाँ जो भी आ रहा है टूटी फूटी हम लोग बोल भी रहे हैं, तो लोग उसके भी कार्रवाई करने के लिए एकदम पूरा फाइन मार रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000 हम लोग की औकात है 15, 20,000, 25,000 फाइन मारने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.